उन्होंने घेरा बनाया वीडियो, बाघिर ने लगाई दहाड़। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने एमपी के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात बैतूल से बड़ी खबर की, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कुपोषित बच्चों के वार्ड में मिले एक्सपायरी डेट के सिरप, जहां वार्ड में मिले एक्सपायरी डेट के मल्टी विटामिन सिरप भैंसदेही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे सीएमएचओ, और जांच के दौरान सीएमएचओ ने लापरवाही को पकड़ा। सिरप की कई बोतलें खुली पाई गई हैं। सीएमएचओ ने कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। सीएमएचओ ने तत्काल सिरप का स्टॉक हटवाया। एक्सपायर हो चुके सिरप पीने से बच्चों को हो सकता था नुकसान। गनीमत रही कि सीएमएचओ ने इसे देख लिया और तत्काल प्रभाव से इन दवाइयों को हटवा दिया गया। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां वार्ड में एक्सपायरी डेट के मल्टी विटामिन सिरप पाए गए हैं। तो खबर बैतूल से, जांच के दौरान सीएमएचओ को एक बड़ी लापरवाही सामने आई, और जब इसकी एक्सपायरी जांच की गई तो आप देखिए कि इसकी जो डेट थी वो एक्सपायर हो चुकी थी, जिसके बाद सीएमएचओ ने काफी नाराजगी भी व्यक्त की और उसके बाद तमाम स्टॉक को यहां से हटवा दिया गया। इन दवाइयों के सेवन से बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी हो सकता था, और गनीमत रही कि ये दवाइयां लोगों तक नहीं पहुंची, और हो सकता है कि इससे बड़ी घटना भी हो सकती थी। लेकिन आप ये देखिए कि विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। कुपोषित बच्चों के वार्ड में एक्सपायरी डेट की दवाइयां पाई गई हैं। तो वार्ड में मिले एक्सपायरी डेट के मल्टीविटामिन सिरप भैंसदेही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का पूरा मामला है, जहां पर सीएमएचओ अब निरीक्षण करने पहुंचे थे, जांच करने पहुंचे थे, और जांच के दौरान उनको एक बड़ी लापरवाही नजर आई। सिरप की कई बोतलें खुली पाई गई हैं। कर्मचारियों को जमकर उन्होंने फटकार लगाई। तत्काल प्रभाव से सिरप का स्टॉक हटवाया गया। एक्सपायर हो चुके सिरप पीने से बच्चों को नुकसान हो सकता था, लेकिन इसके पहले ही तमाम सिरप को यहां से हटवा दिया गया। बड़ी खबर है बैतूल से। और बात इंदौर से अहम खबर की, जहां हिंदू परिवार पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था। पड़ोसियों पर दबाव बनाने का आरोप लगा है। सदमे में गई युवती की जान। विजयनगर थाना क्षेत्र के सोलंकी नगर का पूरा मामला सामने आया है। पुलिस ने दशरथ टोनरे, रेखा टोनरे, रवीना टोनरे के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। परिवार का आरोप, दूसरा धर्म अपनाने के लिए लगातार पड़ोसी दबाव डाल रहे थे। बेटी बीमार चल रही थी, परिवार पर लगातार बढ़ रहा था दबाव। टेंशन के चलते मौत होने का आरोप लगा। घर में अंडे और मांस के टुकड़े फेंकने का आरोप लगा। युवती की बहन का कहना है कि 4-5 सालों से धर्म परिवर्तन करने के लिए बोल रहे थे। कई बार मुझे रास्ते में रोककर बोला, अगर धर्म परिवर्तन नहीं किया तो तुम्हारे माँ बाप को जेल की चक्की पिसवाऊंगा। कई बार टॉर्चर किया, बोला धर्म परिवर्तन नहीं किया तो यहाँ जीना मुश्किल कर देंगे। धर्म परिवर्तन कर लो, यूएस में नौकरी दिलवाई जाएगी। हाँ, मैं उनकी बड़ी सिस्टर हूँ। मुझे हम लोग को 4-5 साल से बोल रहे थे कि तुम धर्म परिवर्तन करो, और मुझे कई बार रास्ते में रोक के बोला कि अगर तुमने धर्म नहीं बदला तो मैं तुम्हारे माँ बाप दोनों को जेल की चक्की पिसवाऊंगा। और फिर कई बार टॉर्चर किया, रास्ते में रोका और बोला कि तुम्हारा यहाँ रहना भी मुश्किल कर दूंगा। आप लोगों ने कभी कंप्लेंट नहीं की पुलिस में जाके? नहीं सर, हमने कंप्लेन तो नहीं की कई बार, पर इन लोग ने बहुत परेशान किया, तो फिर अभी पिछले महीने हम लोग ने कंप्लेन की थी। लेकिन आप कंप्लेंट तो आपके पिताजी के खिलाफ क्यों हुआ? हाँ सर, तो उनने बोला था कि अगर तुम लोग धर्म परिवर्तन नहीं करोगे, ईसाई धर्म में नहीं आओगे, तो फिर हम तुम्हारा यहाँ रहना मुश्किल कर देंगे और तुम पे झूठे आरोप लगा देंगे। छेड़छाड़ का मामला दर्ज करा है? हाँ, जबकि ऐसा कुछ है नहीं सर, कुछ भी झगड़ा नहीं हुआ सर। बस धर्म परिवर्तन के लिए बहुत दिन से दबाव बना रहे थे, और मुझे बोला कि अगर तुम धर्म परिवर्तन कर लोगी तो मैं तुम्हें यूएस में नौकरी दिलाऊंगा, वहाँ पहुँचाऊंगा, और हम लोग तुमको पैसे भी देंगे ईसाई धर्म में आने। तो देखा आपने किस तरीके से जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई है, और चौंकाने वाला पूरा मामला है इंदौर का, जहां हिंदू परिवार पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन यहां पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। आप ये देखिए कि 4-5 सालों से धर्म परिवर्तन करने का यदि दबाव डाला जा रहा था, तो इस परिवार ने आवाज क्यों नहीं उठाई, शिकायत क्यों नहीं की? बहुत अच्छे से मालूम है कि धर्म परिवर्तन को लेकर सरकार काफी सजग है। जबरन आप किसी से भी धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते हैं। इस पर आप बिल्कुल आवाज उठाइए, शिकायत कर इस पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन कई सारे सवाल यहां पर हैं कि आखिरकार किस आधार पर
ऐसा क्या कमजोर नस इस परिवार की इस गिरोह को पकड़ में आई कि जिसके चलते ये पूरे परिवार को धमकाते थे, घर में अंडा और मांस फेंकने की कोशिश करते थे, रास्ते में रोककर इनको धमकाते थे और लालच भी दिया जा रहा था नौकरी का यूएस में। संवाददाता अरुण त्रिवेदी जुड़ गए हैं। अरुण, सवाल ये कि आखिरकार ऐसा कौन सा आधार था जिसके दम पर ये धर्म परिवर्तन की कोशिश करवा रहे थे हिंदू परिवार को? बिल्कुल, देखिए इनके ये पड़ोसी ही थे और ये इन पर लगातार 4-5 साल से दबाव बना रहे थे धर्म परिवर्तन के लिए कि आप क्रिश्चियन धर्म अपना लीजिए। हालांकि इनके एक और पड़ोसी हैं, उनने इसी परिवार के दबाव में क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था। लेकिन ये परिवार क्या है, हिंदू परिवार था और हनुमान चालीसा का पाठ करता था, रोज इनके घर में पूजा पाठ होती थी और यही वजह थी कि ये लोग क्रिश्चियन धर्म नहीं अपना रहे थे और ये जो इनका पड़ोसी का परिवार था ये इन पर लगातार दबाव बना रहे थे। साथ ही इनको टॉर्चर भी किया जा रहा था। इनके जब ये पूजा पाठ करते थे तो ईसाई धर्म के प्रचार वाली सीड की जो वीडियो है, ऑडियो है, वो बहुत तेजी में बजाते थे जिससे कि इनके पूजा में खलल पड़े। इसके अलावा अंडे और मांस के टुकड़े भी इनके सामने, घर के सामने फेंक दिया करते थे जब ये पूजा पाठ करते थे। तमाम तरह से टॉर्चर इनको किया जा रहा था और यही वजह इनकी बेटी जो बीमार थी तो वो सदमे में आ गई क्योंकि इनके पिता पर भी छेड़छाड़ का मामला इस परिवार ने दर्ज करा दिया था और कहा था कि हम यहाँ पर आप लोग को जीने नहीं देंगे अगर आपने धर्म परिवर्तन नहीं किया तो। इसके साथ ही ये इन पर लालच भी देते थे कि हम यूएस में आपकी नौकरी लगवा देंगे। तो तमाम दबाव, प्रभाव, लालच, सब तरह का उपयोग इस धर्म परिवर्तन के लिए किया जा रहा था, जिसकी शिकायत पुलिस में की गई। जब ये बेटी की मौत हो गई इनकी तो उन्होंने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने जांच की और इस पर मामला दर्ज कर लिया गया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अरुण तमाम जानकारी के लिए। तो मामला दर्ज कर लिया गया है। पिछले 4-5 सालों से दबाव बनाया जा रहा था। अगली अहम खबर है, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर सुर्खियों में हैं। 13 से 18 फरवरी तक बागेश्वर में महायज्ञ और कथा का आयोजन होने जा रहा है, जिसके लिए बागेश्वर धाम में भव्य तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें कई वीवीआईपी और वीआईपी के शामिल होने की खबर है। क्या कुछ हलचल है बागेश्वर धाम में, जानिए हमारे स्पेशल रिपोर्ट में। सजने लगा है बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम में बनाया जा रहा हेलीपैड, रोड रोलर से बनाई जा रही सड़क, 13 से 18 फरवरी तक बागेश्वर धाम में महायज्ञ। एक 121 जोड़ों की रचाई जाएगी शादी। शादी का सारा खर्चा उठाएंगी बागेश्वर सरकार। बागेश्वर धाम में शादी की तैयारियां जोरों पर। फरवरी को महाशिवरात्रि के पर्व पर बागेश्वर धाम में आयोजित चतुर्थ विशाल 121 गरीब कन्याओं के सामूहिक विवाह कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। इस सामूहिक विवाह में 121 वर वधू के जोड़े एक साथ 7 फेरे लेंगे। बागेश्वर धाम सरकार पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ओर से कन्याओं के विवाह के पूर्व वर और वधू पक्ष को वैवाहिक वस्त्र उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें दूल्हे को शेरवानी और दुल्हन को लहंगे दिए गए हैं। 121 गरीब कन्या अपनी शादी को लेकर काफी खुश हैं। तो वहीं इस शादी को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक पिता की तरह उनके लिए सारी व्यवस्थाएं की हैं और काफी सारा दान दहेज भी महाराज की तरफ से दिया जा रहा है। इन 121 चयनित जोड़ों को काफी जांच पड़ताल के बाद चयनित किया गया है। लगभग 500 आवेदनों में से 121 वधुओं के चयन के लिए उन कन्याओं को प्राथमिकता दी गई है जिनके या तो माता पिता दोनों ही नहीं हैं या फिर जिनके माता या पिता नहीं हैं, उन्हें पहली प्राथमिकता दी गई है। बागेश्वर धाम आश्रम में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर चतुर्थ विशाल कन्या विवाह महोत्सव 13 से 19 फरवरी तक आयोजित होने जा रहा है, जिसमें सभी विश्व के सनातन धर्म प्रेमी कार्यक्रम में शामिल हों और वर वधू को आशीर्वाद प्रदान करें।
13 फरवरी से 19 फरवरी तक आयोजित कार्यक्रम में रासलीला, 13 से 17 फरवरी तक मां अन्नपूर्णा महायज्ञ, 15 से 19 फरवरी तक श्री हनुमंत कथा, 18 फरवरी 2023 महाशिवरात्रि के पर्व पर कन्या विवाह सम्मेलन। बागेश्वर धाम में आयोजित हो रहे इस विशाल कन्या विवाह महोत्सव की व्यापक तैयारी चल रही है। यहाँ कई वीआईपी आएंगे, जिसके लिए हेलीपैड भी बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में सीएम शिवराज भी शामिल होंगे, जिसको लेकर अलर्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छतरपुर के बागेश्वर धाम में कल से 7 दिवसीय धार्मिक महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा और इस महाकुंभ के जरिए हिंदू राष्ट्र बनाने की बात पर चर्चा होगी। बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री इसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं और सड़कों पर फ्लेक्स बैनर लगाए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हर एक बैनर पर हिंदू राष्ट्र पर जोर दिया गया है। गौरतलब 13 से 19 फरवरी को बागेश्वर धाम की तरफ से महायज्ञ, हनुमंत कथा और 121 कन्याओं के विवाह के साथ साथ भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर सुर्खियों में आए बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बागेश्वर धाम पर एक महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें जगह जगह पर फ्लैक्स और बैनर लगाकर ये संदेश दिया गया है कि वह हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और वो बैनर में लिखा गया है कि जय हिंदू राष्ट्र। हमारे साथ बागेश्वर धाम पे आए हुए कुछ भक्त हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि वो हिंदू राष्ट्र को लेकर कितने सहमत हैं। जी, आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? हम जी राजस्थान से आए हैं। क्या महाराज जी कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, बिल्कुल कायदे की बात है। ये हिंदू राष्ट्र होना जरूरी है। हिंदू राष्ट्र बिल्कुल महाराज जी के साथ साथ यहाँ पर भक्त भी सहमत हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हमारे साथ और भी भक्त हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम रांची झारखंड से आए हैं जी। हम इंडियन आर्मी में रिटायर आदमी हैं। जय हिंदू राष्ट्र की जय हिंदू राष्ट्र। हमारे महाराज जी धीरेन्द्र शास्त्री की जय हो। और ये हिंदू राष्ट्र बहुत ही अच्छा उनका सोच है और हमारे साथ देश का भी हिंदू राष्ट्र ऐसा ही इच्छा है कि हो। देखिए, बिल्कुल भक्त भी, उनके जो अनुयायी हैं वो भी इस बात से सहमत है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपने इस कार्यक्रम के जरिए हिंदू राष्ट्र बनाने की अलख जगाई है। नरेंद्र सिंह परमार, बागेश्वर धाम, छतरपुर। और अब बात पन्ना से अहम खबर की, जहां टाइगर रिजर्व में बड़ी लापरवाही सामने आई है। टाइगर्स के नजदीक पहुंचे पर्यटक, बाघिन के पास पहुंचकर वीडियो बनाया। पर्यटकों को देख दहाड़ने लगी बाघिन। जिप्सी ड्राइवर्स की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 2 दिन पहले का वीडियो बताया जा रहा है। फील्ड डायरेक्टर ने कार्रवाई की बात कही है और ये मामला बहुत ही गंभीर है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें बार बार सामने आ रही हैं जब खूंखार जो जानवर उनके करीब पर्यटक पहुंच जाते हैं और इससे उनकी जान पर भी बनाती है। पहले ही गाइडलाइन जारी की गई है कि इन जानवरों के पास नहीं जाना है, लेकिन उसके बावजूद जो गाइड करने के लिए होते हैं वे करीब ले जाते हैं और इससे बड़े हादसों की आशंका बनी रहती है। चालक है और उनके साथ जो गाइड होते हैं, उनकी ड्यूटी है कि जो बाघों का जो दर्शन है वो निश्चित दूरी से करें। बाघों के पास जाना अत्यंत खतरनाक है और कभी भी कोई भी इसमें घटना घटित हो सकती है। वीडियो मैंने भी देखा है, दुर्भाग्यपूर्ण है, इतने पास नहीं जाना चाहिए। जो जिप्सी वाले उनके संपर्क में गए हैं उनको हमने पहचाना है और उनके विरुद्ध निभाषा कार्रवाई की जाएगी। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता संजय जुड़ गए हैं। संजय, एक बहुत बड़ी लापरवाही है। हालांकि बार बार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जब जंगली जानवरों के पास जाने की कोशिश करते हैं पर्यटक, और सबसे बड़ी लापरवाही ये कि जो गाइड होते हैं जो इनको लेकर जाते हैं सैर कराने के लिए, वो भी नहीं रोकते हैं, वो मना नहीं करते हैं। ये निश्चित रूप से रिनू, ये जो घटना है यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये जो बाघिन है ये 151 बाघिन है। पन्ना के मड़ला गेट से जो पर्यटक प्रवेश करते हैं उनको हमेशा ये दीदार कराती है और हाल में ही इसके 4 शावक इसके साथ घूम रहे हैं। तो जब बाघिन अपने शावक के साथ होती है तो निश्चित रूप से वह खूंखार होती है, उससे खतरा होता है कहीं उसके शावकों को कोई व्यक्ति खतरा न पहुंचा दे। इस वजह से और भी खतरनाक हो जाती है और गाइडों ने इस बात का विशेष ध्यान नहीं रखा और उसको निश्चित दूरी से ज्यादा उसको घेर लिया। जैसा कि दर्शक देख पा रहे होंगे, यह जूड़ी नाला कहलाता है, वहां पर इसका हैबिटेट है, वहां पर यह हमेशा रहती है, बाघों को दीदार कराती है। और यही कारण है कि इनाम पाने के चक्कर में, पारितोषिक पाने के चक्कर में, पर्यटकों को खुश करने के चक्कर में गाइड और जिप्सी चालक
बाघिन को चारों तरफ से घेर रखा है और निश्चित रूप से बड़ा हादसा टला है। इसके ऊपर कार्रवाई भी की गई है। जैसा कि दर्शकों ने सुना, यहाँ के जो फील्ड डायरेक्टर हैं ब्रजेंद्र झा, उन्होंने गाइड और जिप्सी चालकों के ऊपर कार्रवाई करने की बात भी कही है। उन्हें नोटिस भी जारी किया है। जी लीलो। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका संजय तमाम जानकारी के लिए। तो गाइडलाइन जारी की गई है, नोटिस भी जारी किए जाने की बात कही गई है। अगली अहम खबर है, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ से आज फिर से सवाल पूछा। आप देखिए कि हर दिन मुख्यमंत्री एक सवाल पूछते हैं जो उन्होंने अपने वादों के दौरान किए थे। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कई बिंदुओं को शामिल किया था, लेकिन उन्हें आज तक पूरा नहीं किया। उन्होंने कमलनाथ से सवाल किया कि पॉली हाउस और ग्रीन हाउस की वर्तमान योजना के साथ 1000 से 5000 वर्ग फीट की यूनिट लगाने पर रियायत दर पर लोन दिलाने का वादे का क्या हुआ था, वादा किया था, और इस दौरान 1.25 साल में कितनी यूनिट लगाई गई और कितने लोगों को रियायती दर पर लोन दिया गया, इसका जवाब उन्हें देना होगा। कांग्रेस के झूठ को मैं रोज उजागर करने का काम करता हूं। जितने वादे ध्यान में आए वो सब के सब उनने नोट करवाए, वचन पत्र में छाप दिए, जनता को उनने प्रॉमिस कर लिया लेकिन पूरे नहीं किए। उन्हीं में से आज एक मैं पूछ रहा हूं, कमलनाथ जी, किसानों को आधुनिक तकनीकी के आधार पर सब्जी, मसाला, औषधि, फसल एवं फूल उत्पादन आदि के लिए पॉली हाउस, ग्रीन हाउस की वर्तमान योजना के साथ छोटे आकार 1000 से 5000 वर्ग फीट की यूनिट लगाएंगे तथा रियायती ब्याज दर पर बैंक से ऋण उपलब्ध करवाएंगे। 1.25 साल में कितनी यूनिट लगी और किस किसान को रियायती दरों पर आपने ऋण उपलब्ध करवाया, इसका तो जवाब दीजिए कमलनाथ। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री ने पीसीसी चीफ कमलनाथ से एक बार फिर से सवाल पूछा और कहा कि जो वादा आपने किया था उसका क्या हुआ। और चलिए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। आज राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मिलेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान, कई मुद्दों पर होगी बात। भोपाल में 3 साल बाद आईएफएस मीट का आयोजन, सीएम शिवराज